जय हिंद। आप लोग को बतला दें कि इकोनॉमिक्स के बजट चैप्टर भी मतलब आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है और भी देखिएगा आप लोग। और बैंकिंग के भी जो इकोनॉमिक्स के जो बैंकिंग चैप्टर आते हैं, बैंकिंग के चैप्टर के भी 4 क्लास जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड है एग्जाम विद वायरल के नाम से। चलिए आज बात करते हैं इकोनॉमिक्स के आय और गरीबी से। गरीब में चले आएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। नहीं, प्रति व्यक्ति आय यानी कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। जो प्रति व्यक्ति मतलब एक आदमी की आय कैसे आप लोग निकालेंगे, तो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, आगे देखिए। निजी आय में देखिए, निजी आय प्लस राष्ट्रीय ऋणों का ब्याज और शेष वितरण के बीच के प्राप्त सूद, वृद्धा पेंशन, सब्सिडी। ये निजी आय में वैसे आय को गिनती करते हैं जो पर्सनल आय, जैसे राष्ट्रीय ऋणों को। जैसे मान लीजिए आप कोई संस्था खोलते हैं, तो संस्था खोले तो कुछ न कुछ आपको एक संस्था का इनकम, मतलब पहला इनकम जो राष्ट्रीय ऋणों के ब्याज के दर पर आप मतलब सरकार को देते हैं। ठीक है। और NF5 भी उसी के माध्यम से आते हैं, और शेष विश्व से प्राप्त। जैसे जैसे शेष बीज से प्राप्त जैसे हो गया कि मान लीजिए ये जैसे एक भारत देश है, एक भूटान देश है। तो मतलब शेष मतलब हमारा देश के आदमी कोई और मतलब कोई और देश भूटान में जाएगा वहाँ, तो वहाँ का मतलब वहाँ जाएगा तो उसे वहाँ से जो पैसा मतलब कमा के भेजेगा भारत में, तो उससे साइ में मतलब डिपेंड करते हैं। चाहे यहाँ के आदमी अगर वहाँ जाके काम करता है तो अब उसी से बचे हुए इनकम को ही मतलब शेष आय कहते हैं। सूद आय और पेंशन और सब्सिडी। सब्सिडी वो मतलब वैसे है जो बिना परिश्रम के, जैसे वृद्धा पेंशन में कोई आपने उसे अथी नहीं दिया, तो सरकार आपको अगर वृद्धा पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं, आप कोई उसमें मतलब आपका कोई काम नहीं किया, मतलब आपका काम नहीं, वो मतलब मुफ्त आय में गिनती होती है। आगे देखिए, पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को ही वैतरिक इनकम कहते हैं। जैसे निजी इनकम जैसे वैसे हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोला, उसका जो प्रॉफिट होता है, तो पहले तो आप वो जो प्रॉफिट हुआ वो निजी आय में होता है। निजी आय के बाद भी उनमें क्या होता है, अब खोले हैं तो सरकार को कोई कोई टैक्स देंगे, वो आ जाएगा निगम कम में। निगम कम में अब अब उत्तरी कर वैसे कर होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शेयर धारक के भी जो कुछ होंगे, जैसे आप कंपनी खोले तो ये अकेले तो कोई कंपनी खड़ा होता नहीं है, उसमें शेयर धारक होते हैं जो उनको भी देना पड़ता है। एक बेहतरी परियोज्य बेहतरी परियोज्य आय, ये वैसे आय को गिनती होते हैं। जैसे में कोई भी आपने काम में मतलब कारखाना खोले हुए हैं और उससे जो इनकम आया, मतलब टैक्स दे दिए, एम्प्लॉय लोग को दे दिया, जो बचे हुए होते हैं ना वो बेहतरी आय में आते हैं। और वो प्रत्यक्ष कर जैसे मुझे आप मतलब होता है जुर्माना के तौर पे जो आय होते हैं, वो भी आपने मतलब प्रत्यक्ष साल जो दूसरे आयकर के हिसाब से आपने प्रत्यक्ष सरकार को टैक्स दिया, वो प्रत्यक्ष आयकर में आते हैं। एक अन्य जुर्माना, जैसे मान लीजिए आपने मतलब रेड लाइट क्रॉस कर दिया, अब होते ना कि जुर्माना लगता है। जैसे रेड लाइट आपका क्रॉस के रेड होते हुए फिर भी आपने निकल गए, तो वो होते हैं जुर्माना। ऐसे किसी को मान लीजिए, अब किसी को होता है ना जुर्माना, उस टाइम में चाहे आप गाड़ी स्पीड चलाते हैं, वो के कारण से कहूँ बहुत जगह पे लागे होते हैं कि अब इतना मतलब लिमिट से आप ज्यादा मतलब गाड़ी की स्पीड नहीं चला सकते, उस समय भी आपको अन्य जुर्माना देगा। अब बाकी जो पैसा बच जाता है वो बेहतरी परियोज्य आय में आते हैं। बेहतरी परियोज्य आय में इसमें पैसा आपको मतलब सिंगापुर चाहे जहाँ भी आप जाके वहाँ खर्च करते थे, वो बेहतरी आय में आते हैं। नोट में देखिए, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्थान आयस का नाम को व्यक्ति कहा जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। देश की आर्थिक वृद्धि का मापन प्रति व्यक्ति यानी वास्तविक GDP, ग्रोथ प्रोडक्ट ग्रोथ प्रोडक्टिविटी। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या समिति नहीं होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के जो आकलन होती है वो राष्ट्रीय आय। जैसे गैर कानूनी गतिविधि क्या है, जैसे जुआ जुआ हो गया, तस्करी हो गया, स्मगलिंग हो गया, इस समय राष्ट्रीय आय गणना नहीं कर पाती, ये गैर कानूनी में आते हैं। जैसे सेकेंड हैंड वस्तु से खरीद बेचनी, अगर नया वस्तु ले जाओ तो सरकार टैक्स ले गई। आपको मान लीजिए कोई अब गाड़ी निकालते थे, गाड़ी तो वो प्रत्यक्ष निकालते हैं। हाँ, अगर वही में कोई और व्यक्ति से, जैसे कोई और व्यक्ति गाड़ी निकाला उसके बाद आप ले लें, तो वो आ जाता है मतलब गैर कानूनी गतिविधि, सेकेंड हैंड वस्तु। अब देखिए आगे देखिए, काला धन। मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी काला धन होते हैं। जैसे शेयर बाजार का लेन देन,
शेयर बाज़ार में आप लेन-देन करते हैं, तब शेयर बाज़ार के जो भी आप सामान लिए, दिए, खरीद-बेच किए, जो शेयर बाज़ार में खरीद-बिक्री होता है, उसको हम बोलते हैं शेयर बाज़ार जो होते हैं ना, वो काला धन में आते हैं। आगे देखिए, भारत में विदेशी कंपनी द्वारा कमाए गए आय, जो भारत में जो आते हैं, वो विदेशी जो कंपनी आते हैं, वो भारत में जो आय कमाते हैं, तो आय यहाँ से ले जाते हैं, तो वो भी हो गया काला धन का आय। पारिवारिक सेवाएँ, आप मान लें परिवार में मतलब 10-12 सदस्य हो, तो सब मतलब से घर में जो लोग काम करते हैं, वो ग वो आ जाते हैं काला धन में। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए कोई घर में काम कर रहा है मतलब अब फैमिली, तो फैमिली में आप पैसा थोड़ी देते हैं। इसलिए पारिवारिक जो सेवाएँ हो गया वो काला धन के मतलब में आते हैं। आगे देखिए गरीबी, गरीबी मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो गरीबी कहलाता है। जैसे में मान लीजिए जीवन जीने के लिए तो बहुत सारे जैसे मुझे आपके पास भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब आधारभूत मतलब जो अथी होते हैं। ई सब के कमी कोई जैसे भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं, स्वास्थ्य नहीं, ये सब मान लीजिए ये सब अगर कंप्लीट आप नहीं पूरा कर सकते हैं, तो आप गरीबी में आते हैं। अमरीश सेन के अनुसार क्षमताओं को अभाव के कोई गरीबी में 2 प्रकार के बाटे एगो बाटे सापेक्ष गरीबी, एगो निरपेक्ष गरीबी या पूर्ण गरीबी। सापेक्ष गरीबी देखिए इस प्रकार के गरीबी में गरीबी का आकलन असमानता को दर्शाकर किया जाता है। जब तुलना करने की गरीबी का आकलन करते हैं, जैसे सापेक्ष गरीबी की आकलन की विधियाँ जो है और ऑरेंज वक्र के अनुसार और गिनी गुणांक के अनुसार जो है ये अथी क्या बोलते हैं जो लॉरेंस लॉरेंस वक्र और गिनी गुणांक के आधार पर कौन किए हैं हमारे आगे देखिए, यह मैक्स ओवेल के द्वारा 1906 में किया गया था, जो लॉरेंस बक्स है, जो अमरीश सेन है, कहाँ गया? अमरीश सेन साहब जो है, वही इनको मतलब लॉरेंस बक्र को 1906 में दिए थे। लॉरेंस बक्र के वितरण में देखिए, इस प्रकार यहाँ देखिए, ये पॉपुलेशन हो गया, मतलब जनसंख्या, यहाँ आय प्रतिशत, यहाँ समग्र वितरण रेखा और यहाँ आयकर। इस तरह से अवरेंस को कहा कि यहाँ का मान लीजिए 40% है, यहाँ अगर मान लिया जाएगा 40% मतलब आयकर और यहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो यही पे देखिए यहाँ सब 40% हुआ है तो 40% आय 40% पॉपुलेशन के पास है बच जाता है 60%। तो 60% आय 60% पॉपुलेशन का ये लॉरेंस वर्क द्वारा आगे देखिए गिनी गुणांक यह कैरोटीन गिनी के द्वारा 1912 में दिया गया था। उनको भी यही दिए गए थे देखिए। यहाँ आ जाएगा आएगा प्रतिशत जनसंख्या जनसंख्या देखिए यहाँ आ जाएगा मतलब समान विषुवत रेखा और यहाँ से जो है गिनी गुणांक जो दिए हैं आय का प्रतिशत इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए जी का मान 1 के बीच में होता है यदि जी बराबर 0 है तो वो पूर्ण संख्या होते हैं। जी बराबर 1 तो पूर्ण संख्या आता है। जी बराबर 1 तो असमानता। वर्तमान में भारत में गिनी गुणांक जो ग्रामीण क्षेत्र में वो 0.283 से 0.266 करीब कुछ जो 83 से कम रहे 66 हो गए। शहरी में देखिए 363 से 0.364 तक यह शहरी में है। तो आय के जो आज इतने आय या कुछ गरीबी पढ़ा दी है आगे इससे आगे भी अगले क्लास में भी गरीबी आय का दो से आय तक पढ़ा चुके हैं आय सब आय के अंतर्गत आते हैं गरीबी के भी 1 से 2 क्लास और चलेंगे अभी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत।